जितने भी टीनेजर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना क्योंकि सिर्फ यही बातें तुम्हारी हाइट को बड़ा करवा पाएँगी और तुम्हें कोई भी वीडियो या कोई भी स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी टीनेज लाइफ में कि तुम्हें ये करना पड़े, वो करना पड़े, नहीं। सिर्फ ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी टीनेज लाइफ में इनफ रहेगी तुम्हारी हाइट ग्रोथ करवाने के लिए। सबसे पहले ये बता देता हूँ टीनेज ईयर होते क्या हैं? बेसिकली जब तुम 13, 14, 15 जिन-जिन तुम्हारे एज ग्रुप में टीन लिखा आता है, जैसे कि 12 के बाद 13 आता है, तो 13 में टीन लिखा रहा है, 14 में टीन लिखा रहा है, 15 में टीन लिखा रहा है, तो ऐसे ही 19 से 20 तक तुम्हारी ये 13 से 20 तक तुम्हारी टीनेज ईयर चलती है जिसमें तुम्हें प्यूबर्टी हिट होती है। प्यूबर्टी हिट में कुछ नहीं होता बेसिकली तुम्हारी बोन्स बहुत अच्छे से बड़ी हो रही होती हैं, तुम्हारी मसल्स अच्छे से बड़ी हो रही होती हैं। तुम बेसिकली बहुत बड़े हो रहे होते हो और तुम विकसित हो रहे होते हो। तो तुम्हारी भाई हर एक चीज़ बढ़ती है जिसमें तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छे से बढ़ रही होती है। ईयर इसके बीच में तुम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हो या अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो जिनसे तुम्हारी हाइट स्टंट रह जाती है और तुम बड़े नहीं हो पाते हो। बट मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें नंबर 1 ऐसी क्या चीज़ करनी है जिससे तुम हाइट ग्रो कर पाओगे। नंबर 1 मैं तुम्हें ऐसी 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको खा के तुम्हारी हाइट बहुत तगड़े से बड़ी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि तुम बैलेंस डाइट फॉलो करो क्योंकि तुम खुद पैसा इतना नहीं कमा रहे एंड आधी से ज़्यादा मेरी ऑडियंस मिडल क्लास वाली है तो वो अपने पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती कि पापा मेरे को प्रोटीन ला के दो, ये ला के दो, फलाना-ढिमकाना ला के दो। अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है अपनी बैलेंस डाइट करो बट जो नहीं कर सकता तुम लोग सुनो। सबसे पहले तुम्हें किस चीज़ पे ध्यान देना है? प्रोटीन पे। प्रोटीन तुम लोग कहाँ से लोगे? तुम लोग कहोगे यार व्हे लेना पड़ता है, मैं इतने ज़्यादा प्रोटीन पे पैसे नहीं लगा सकता। तो तुम जितने लगा सकते हो, जितने पैसे सेव कर सकते हो, उतने तो कम से कम लगाओ क्योंकि तुम्हारी हाइट सिर्फ़ इन्हीं सालों में बढ़ेगी, उसके बाद कभी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ़ ऑपरेशन से बढ़ेगी। ना ऑपरेशन से बढ़वाने के बाद तुम्हारी बॉडी भाई अच्छी नहीं रहती है, ना ही तुम भाग पाते, ना ही तुम कुछ भी खेल पाओगे, तुम कुछ भी अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाओगे, बस ज़िंदा रह पाओगे। तो मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा ऑपरेशन कभी भी मत करवाना, सर्जरी कभी मत करवाना, अभी से ही प्रोटीन गोल को हिट करना स्टार्ट कर दो। जितना हो पाए उतना तो करना स्टार्ट करो। जैसे कि तुम 10-20 रुपए तुम्हें मिलते हैं, मैक्सिमम मान के चलते हैं तुम्हें दिन के 40-50 रुपए मिल जाते हैं, तो उनका पनीर का ला के खा लो या थोड़े बहुत पैसे जमा करके व्हे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर लो। वो सबसे बेस्ट चीज़ है, बजाए इसके कि तुम कंप्लेन करते रहो, यार मैं तो व्हे ही नहीं खा पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। एंड जो दूसरी खाने की आइटम है जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है भाई कैल्शियम। एंड कैल्शियम तुम्हें दूध से मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो तुम्हें घर पे ही मिल जाएँगे जिनसे तुम्हें कैल्शियम मिल सकता है। इवन तुम्हारी मम्मी भी शायद तुम्हें टीनेज ईयर्स में तुम्हें कैल्शियम की टैबलेट्स भी खिला रही होगी जो तुम्हारी हड्डी को मजबूत बनाएँगे एंड बड़ा भी बनाएँगे। प्रोटीन से भी तुम्हारी हड्डियाँ बहुत सही ग्रोथ होती है एंड कैल्शियम से भी। कैल्शियम तो बेसिकली हड्डियों को बनाती ही है। तो भाई इन टीनेज ईयर्स में कैल्शियम को अच्छे से खाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, थोड़ा-थोड़ा लेके खाना है। तुम मम्मी से बोल सकते हो मम्मी कैल्शियम की जो डब्बी आती है मैं वो ले आता हूँ, मेरे को पैसे दे दो या तुम खुद अर्न करते हो, तो वो कैल्शियम की टैबलेट लाके अपने घर में रख लो एंड उन्हें खाना स्टार्ट कर। तीसरी विटामिन डी, अब जो विटामिन डी है वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग से ना तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी में भाई खतरनाक चीज़ें होने लग जाती हैं। अब तुम्हें अगर जानना है कि विटामिन डी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेस्टोस्टेरोन कैसे लिंक्ड है तुम्हारी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, कल ही डाली थी, जाके देखना तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बट तुम्हें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? एक सिंपल सी छोटी-सी ट्रिक बता देता हूँ, तुम्हें भाई रोज़ सनलाइट में जाके बैठ जाना है, बेसिकली सन बाथिंग करनी है। कितनी देर के लिए? 15 मिनट से आधे घंटे के बीच, दैट्स इट, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगे? जैसे कि तुम छत पे जाना है या कोई भी ऐसी जगह चले जाना है जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे अपनी टी-शर्ट उतारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अगर सोचोगे तुम सिर्फ हाथ पे धूप ले लोगे या पैर पे धूप ले लोगे या फेस पे धूप ले लोगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या अपनी टी-शर्ट उतार के या तो अपने फ्रंट वाले एरिया पे धूप लेना या ही पूरी की पूरी बैक पे लेना। मैं जैसे अपनी बैक पे लेता हूँ, तुम्हें राइट में वीडियो दिख रही होगी, ऐसे जाके बैठ जाना, आधा घंटा फ़ोन चला लेना या मेडिटेशन कर लेना, किसी से बात कर लेना या अपना काम कर लेना, बस इतना सा काम कर रहे हैं। डेली ये चीज़ करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे से बूस्ट होगा और तुम्हारी हाइट को बहुत ही अनरियल भाई बूस्ट मिलने वाला है उस चीज़ से। तुम्हें अपनी हाइड्रेशन पे भी ध्यान देना है। अब अगर तुम लोग पानी भी नहीं पियोगे तो भी तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। पानी को बहुत ज़्यादा लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में इतना नहीं सोचते, सर्दियाँ आते ही बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। पर भाई पानी की इम्पोर्टेंस समझो, जितना ज़्यादा भाई सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी है, विटामिन डी जितना ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरोन जितना ज़रूरी है, उतना ही भाई पानी भी ज़रूरी है। इवन तुम और छोटी-मोटी चीज़ें खाना बंद कर दोगे तब भी तुम ज़िंदा रह पाओगे, पर पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए तुम थोड़ा-थोड़ा पीते हो भाई, उसे अच्छे से पियो, कम से कम 3-4 लीटर तो पियो डेली। उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में अच्छे से पानी जा पाएगा जिससे भाई तुम्हारा खून भी अच्छे से रेगुलेट होगा, खून भी अच्छे से बन पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बस पानी को जल्दी से पियो, जितना ज़्यादा पी सकते हो टीनेज ईयर्स में। तो ये तो थी भाई सारी की सारी खाने की चीज़ें। पॉइंट नंबर 2, अब तुम्हें हैप्पी रहना पड़ेगा गाइज़। अब अगर तुम लोग हैप्पी नहीं रहते हो, तुम भाई सैड रहते हो, तुम्हें डिप्रेशन हो चुका है, तुम अभी 15-16 के और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी है, तुम अभी-अभी रिलेशनशिप में आए थे, वो जो बच्चों वाली रिलेशनशिप होती है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें
तुम पे चीट कर दिया है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम बाहर नहीं खेलने जा पाए, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें छोड़ दिया है, भाई इन सब चीज़ों से सैड मत हो। मैं जानता हूँ तुम लोग अभी छोटे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा विज़डम नहीं है कि तुम्हें क्या सही है, क्या गलत, तुम ये नहीं सोच पाते हो, बट इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, सैड मत हो, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है तो भाई अपनी मम्मी-पापा के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, अपने भाई-बहन के साथ खेलना स्टार्ट कर दो एंड धीरे-धीरे नए दोस्त बनाने लग जाओ, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम्हें भाई खुशी मिलेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा एंड अगर तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो बाहर जाओ, सिंपली वॉक करने चले जाया करो डेली 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट जितना तुम्हारा मन करे करने को, तुम जितनी मर्ज़ी वॉक कर सकते हो, बट मिनिमम कम से कम 10 मिनट तो करना ही करना है, जिससे तुम्हारा मूड एलिवेट होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा और अच्छा मूड लगने की वजह से तुम्हारी बॉडी में गुड हार्मोन रिलीज़ होता है। जब-जब गुड हार्मोन रिलीज़ होता है, तुम्हारी बॉडी अच्छे से काम करती है। जब-जब वो अच्छे से काम करेगी, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन को भी वो अच्छे से प्रोड्यूस करेगी। तो तुम्हें किस चीज़ पे ध्यान देना है कि तुम अच्छे से रहो अपने टीनेज ईयर्स में, कभी भी डिप्रेशन में मत जाना एंड डिप्रेशन तो तुम्हें वैसे भी होने नहीं वाला इतनी जल्दी। बेसिकली सैड मत होना कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हें अच्छा फ़ील नहीं होता है, ये वो फलाना-ढिमकाना, मैं ऐसा क्यों? नहीं, मत सोचो ऐसा। टीनेज के बाद सोच लेना जितना सोचना है, क्योंकि फिर हाइट नहीं बढ़ पाएगी। 3 तुम्हें भाई एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा अभी के अभी, क्योंकि अगर तुम एक्सरसाइज़ नहीं करोगे तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बिल्कुल ही जाम हो जाएँगी, वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आएगी। हमारी बॉडी का एक सिंपल सा रूल है, वो है यूज़ इट और लूज़ इट। जब-जब तुम्हारी बॉडी किसी भी चीज़ को यूज़ कर रही होगी तो वो उसे और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, बट अगर तुम यूज़ ही नहीं करोगे तो वो उसे लूज़ कर देगी ज़िंदगी भर के लिए, समझ गए ना? सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ ही नहीं करोगे ना तो वो उसे खोना स्टार्ट कर देगी एंड जब-जब उसे यूज़ करोगे तो वो अपने आप को और ज़्यादा बनाएगी। जैसे कि हम जिम जाते हैं तो हम जिम में जाके बॉडी बनाते हैं तो वो और बनती रहती है। बट अगर हम जिम छोड़ दें, अपनी मसल का यूज़ ना करें तो मसल घटने लग जाती है ना, खत्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी को उसे यूज़ ही नहीं करना आता, ना ही वो करती है। तो सेम ऐसे ही तुम्हारी हाइट के साथ भी होगा, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स के साथ भी होगा। अब अगर तुम उनको पुश ही नहीं दोगे, उन्हें पता ही नहीं लगवाओगे कि भाई कि ग्रोथ प्लेट्स में थोड़ा-सा प्रेशर पड़े, उन्हें पता लगे कि हाँ भाई मुझे अब ग्रोथ करनी है, मैं टीनेज ईयर्स में, तो कैसे ही ग्रो करेगी जब तक तुम उसे बताओगे नहीं। तो इसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी या कोई भी स्पोर्ट्स जाके खेल लेना। अब अगर तुम लोग जिम जा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसा मत सोचना कि तुम लोग भाई जिम नहीं जा सकते, 15 साल के हो, 16 साल के हो तो, बट इंडिया में ऐसा होता है कि उन्हें नहीं जाने दिया जाता। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जिम अगर नहीं जा सकते तो तुम लोग भाई कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे कौन-कौन से स्पोर्ट्स हैं जो तुम सबसे ज़्यादा खेल के अपनी हाइट को बड़ा करा सकते हो। सबसे पहले तो बास्केटबॉल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जंप्स करनी पड़ती है, तुम्हारे पूरी की पूरी लेग स्ट्रेच होती है अच्छे से एंड दूसरा तुम्हारा फुटबॉल, उसमें तुम्हारी स्प्रिंटिंग भी होती है एंड तुम्हें थोड़ी बहुत जंप्स करनी पड़ती है, बट मेनली स्प्रिंटिंग होती है, तुम्हें उसमें हाइपर एक्टिव रहना पड़ता है, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है और यूज़ होती है, सेम एज़ बास्केटबॉल। ये दोनों स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन दोनों के अलावा मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कोई और खेलने के लिए, बट अगर तुम्हारा मन है वॉलीबॉल खेलने का या कोई और गेम खेलने का, तुम वो भी खेल सकते हो, उनसे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा तुम्हें फुटबॉल, बास्केटबॉल से पड़ेगा एंड अगर तुम लोग स्विमिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारे एरिया में स्विमिंग होती है, या तुम स्विमिंग क्लासेस ले सकते हो, तो वहाँ पे जाओ और स्विमिंग करो। स्विमिंग तो तुम्हारी पूरी की पूरी बैकबोन, लोअर बैक, तुम्हारी लेग्स, तुम्हारे आर्म्स, तुम्हारी नेक, हर एक चीज़ को अच्छे से स्ट्रेच करती है और तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स पे भी अच्छा खासा प्रेशर डालती है। इसी एक्सरसाइज वाले पॉइंट में मैं तुम्हें एक प्रो टिप देने वाला हूँ जो भाई बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है। अब अगर तुम्हें डायरेक्टली भाई खेलना-वेलना नहीं है, तुम्हें ना ही जिम जाना, बस हाइट से मतलब है, मुझे बस हाइट के लिए कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मैं करके अपनी हाइट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट ला पाऊँ। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, स्प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। अब तुम्हें स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, तुम्हें ये बता देता हूँ। बेसिकली तुम्हें अपनी फुल मैक्सिमम पोटेंशियल वाली स्पीड पे भागना पड़ेगा, जितनी तेज़ तुम भाग सकते हो। अब तुम्हें कैसे भागना है ये देखो, तुम्हें क्या करना है, पागलों की तरह नहीं भागना है कि तुम 10 मिनट निकल के रोड पे तो तुम भागने लग गए हो, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी और इवन हेल्थ और खराब होने लग जाएगी जब तुम इतना ज़्यादा भागोगे, ना ही तुम्हारे पास स्टैमिना है, ना कुछ, तुम ज़्यादा थकोगे, तुम्हें थकान फ़ील होगी, कल फिर उठ भी नहीं पाओगे, सोरनेस हो जाएगी लगों में। तो इससे अच्छा तुम्हें क्या करना होगा, सबसे बढ़िया किसी पार्क में जाना या ऐसी जगह जाना जहाँ पे लोग तुम्हें परेशान ना करें या तुम्हारे पास इतना स्पेस हो कि तुम वो एक्सरसाइज़ वहाँ पे परफ़ॉर्म कर पाओ। अब तुम्हें क्या करना है, 50 मीटर से 100 मीटर तक का डिस्टेंस नाप लेना है कि तुम इस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक के 100 मीटर का डिस्टेंस नापना है, ठीक है? और तुम्हें क्या करना है, डेली के 4 से 5 सेट करने हैं स्प्रिंट्स के। तुम्हें बेसिकली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भागना है, मतलब 0 से 100 मीटर तक एक तो स्प्रिंट करते हुए जाना है एंड देन वापस आना है चलते साँस लेते हुए पॉइंट ए पे वापस। फिर दोबारा भागना, फिर दोबारा चलते नॉर्मली आना। ऐसे दिन में 5-6 सेट करने लग जाओ, जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो 10 करने लग जाना एंड 10 से ज़्यादा मत करना, इतना इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। 10 के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 या 15 तक जाना। इतना डेली करो, डेली नहीं तो 1-1, 2-2 दिन छोड़-छोड़ के करो, जब-जब तुम्हारी टाँगों में दर्द ठीक हो जाए। अब सोरनेस क्यों होगी देखो, जब-जब तुम अपनी मसल को ट्रेन करते हो ना, तो तुम्हारी लेग्स में सोरनेस हो जाती है एंड स्प्रिंट करने पे बहुत अगली सोरनेस होती है। तो तुम अगर टीनेज ईयर में और तुम ये सारी की सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हारी लेग थकेगी, तो उसे रेस्ट भी देना 2 से 3 दिन का कि वो आराम से नॉर्मल हो जाए, तभी रन पे दोबारा से जाना है स्प्रिंटिंग करने पे, वरना वो और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती रहेगी और तुम ग्रोथ की जगह लूज़ कर दोगे अपनी मसल को, लेग्स को, अपनी स्लीप को, हर एक चीज़ को।
नंबर 4, तुम्हारा पोस्चर अगर ठीक नहीं होगा तो तुम बिल्कुल भी लंबे नहीं दिखने वाले एंड तुम्हारी हाइट भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। एंड पोस्चर तो एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम ठीक करके भाई एकदम से ही कैड दिख सकते हो। देखो अब अगर मैं ऐसे बात करता हूँ वीडियो में क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा झुक के कैमरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। बट अगर मैं नॉर्मली बैठूँ तो मेरी हाइट कुछ ऐसे रहेगी। तो भाई तुम्हारी हाइट वैसे ही एकदम से बढ़ जाएगी। तो तुम्हें इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, अपनी लोअर बैक को ठीक करना है एंड अपने शोल्डर्स को यूँ करके रिट्रैक्ट करना है। ठीक है? कैसे करना है? पहला स्टेप ऊपर, दूसरा स्टेप पीछे, तीसरा स्टेप नीचे। यस, ये है तुम्हारी शोल्डर्स की नेचुरल पोजीशन है तुम्हारी नेक की भी। अब अगर तुम्हारी नेक कुछ ऐसी हो गई है आगे को बैठ-बैठ के तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। उसका नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख के दिखा दूँगा एंड तुम्हें पिक भी दिखा दूँगा, जो वॉल पे रख के होती है आराम से। तो वो एक्सरसाइज करना, उसके 2 से 3 सेट करना, तुम्हें अच्छे से तुम्हारा नेक पोस्चर, तुम्हारे लोअर बैक पोस्चर ठीक हो जाएगा। एंड इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके आई बटन में जाके देख लेना, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 5 इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर तुमने ये फॉलो नहीं करा तो तुम्हारी कुछ भी चीज़ काम नहीं आने वाली। तुम कुछ भी करते रहना, तुम खेलने चले जाना, तुम अच्छे से डाइट ले लेना, बट अगर तुमने 5th पॉइंट अच्छे से नहीं सुना या नहीं करा, तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, व्हिच इज़ योर स्लीप। यस गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं उसके ऊपर बातें नहीं करने वाला क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में ये पॉइंट बताता हूँ कि स्लीप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग मेरी और वीडियोज़ देखना, उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो स्लीप अच्छे से लेनी है, कितने घंटे की लेनी है? 8 से 10 घंटे की लेनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारे स्कूल्स है, तुम्हारे पेपर है वगैरह-वगैरह, भाई तो जल्दी सो जाओ ना, जल्दी सो जाओ। तुम्हें मैं सबसे बढ़िया सॉल्यूशन दूँगा, जल्दी सो जाओ। अब अगर तुम्हारी आँख 6 बजे खुलनी है क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है, तुम अभी टीनेज ईयर में हो, 15-16 साल के हो, तुम अभी 10th 9th 8th क्लास में हो, तो कुछ मत करो, जल्दी सो जाओ और 8 से 10 घंटे की नींद लो क्योंकि वो तुम्हारी हाइट को ग्रो करेगी। एंड ग्रो क्यों करेगी? स्लीप से क्या लेना-देना भाई, ये तो तूने बताया नहीं। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब-जब तुम सोते हो तभी तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट है वो अपना केमिकल लोचा चालू करती है तुम्हारी बॉडी में। जब-जब तुम जगे रहते हो ना तब तुम्हारी कभी भी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं होता है, चाहे तुम ये साइंस बेस्ड है, ये चीज़ तुम यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे थ्योरी पूरी की पूरी। तो जब-जब तुम सोते हो तभी तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारा जो ग्रोथ स्पर्ट होता है वो अपना केमिकल रिएक्शन रिलीज़ करता है, जो तुम्हारी बॉडी में फैलता है, फिर तुम्हारी हाइट बढ़ना स्टार्ट होती है। तो इसलिए तुम जितना ज़्यादा सोओगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा जो ग्रोथ स्पर्ट है वो ज़्यादा जल्दी केमिकल लोचा चालू करे तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारी हाइट ज़्यादा जल्दी बढ़े। तो तुम्हें अब मैंने सारी की सारी चीज़ आई होप समझा दी होगी एंड तुम्हें इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी तुम्हारी लाइफ में कि हाइट कैसे बढ़ती है एंड अगर तुम्हारी हाइट ये सब करने के बाद भी छोटी रहती है या बहुत बड़ी रहती है तो तुम्हारे वो जेनेटिक्स वाली चीज़ है, ठीक है? तुम इसे कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये मत सोचना कि तुम ये चीज़ें करके 6 फीट लंबे हो जाओगे या तुम भाई 7 फीट के हो जाओगे, 6'2", 6'3" के हो जाओगे अगर तुम 5'1", 5'2" के, तो नहीं। इससे बस 1 या 2 इंच का ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारी के 1 या 2 तो नहीं, 4 से 5 इंच का भी पड़ सकता है अगर तुम अच्छे से करोगे और तुम्हारा पोटेंशियल हाई होगा। बट अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में लिखा होगा कि तुम्हारी हाइट सिर्फ़ 5'5" रहेगी या 5'8" रहेगी या 5'10" रहेगी तो सिर्फ़ उतनी की उतनी ही रहेगी, फिर तुम चाहे कुछ भी कर लेना। ये वीडियोज़ थी भी टीनेजर्स के लिए, उन बड़े लोगों के लिए नहीं थी जो 20 से ऊपर के हैं क्योंकि उनकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, ये एक सच की गोली है। इसे खा लो वरना ज़िंदगी तुम्हें बाद में खुद खिला देगी तब बहुत कड़वी लगेगी। अभी मैं खिला रहा हूँ, अभी आराम से खा लो, वरना तो भाई। एंड गाइस अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए जहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो अपने डाउट्स रिलेटेड टू योर लुक्स फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मैं खुद होता हूँ तुम्हें ये बताने वाला कि भाई ये करो वो करो, तो भाई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग खुद देख सकते हो, लेफ्ट राइट में तुम्हें दिख रही होगी शक्ल की और बॉडी की भी, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि मैंने अपने ऊपर काम तो करा है। तो ऐसे ही मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ। वो कैसे? इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। एंड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ही लो चल रहे हैं, तुम सारे के सारे ले पाओगे, इतने लो चल रहे हैं, ठीक है? तो भी कभी फायदा उठाओ, ठीक है? एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करने में, जाके जॉइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड सच की गोली खा लो एंड स्टे हाइड्रेटेड, बाय।